और आज का मेरा स्टॉक है पराग मिल्क फूड। यहां पर आपको 175 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है स्टॉक पे। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफी डीप करेक्शन के बाद अब आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। इस लिहाज से मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से इस वक्त ये स्टॉक करीब करीब अब भी 38% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी गिरावट आपने देखी कोविड के दौरान, जाहिर है कि वो थोड़ा ओवरडू हुआ और अब यहां से आपको जो रिकवरी देखने को मिल रही है, इस स्टॉक को चुनने की वजह इस लेवल पर क्या है और 175 के टारगेट देने की वजह क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा सारे आइटम्स का। तो पिछले दिनों में जब रेस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स में दिक्कतें थी। ये कंपनी जो हालांकि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इनका कामकाज एक तो महाराष्ट्र में है, दूसरे इनका कामकाज आंध्र प्रदेश में है जहां पे ये प्रोडक्शन करते हैं, तीसरा इनका कामकाज हरियाणा में है, लेकिन ऑल इंडिया इनका सप्लाई चेन का मूवमेंट है। तो उस पे जो भी थोड़ी बहुत अड़चने थी वो आपको दूर होती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, अगर आप देखें तो पिछले दिनों में जो मिल्क के प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैं वो जरा कम हुए हैं, इस वजह से कंपनी की मार्जिन आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। तीसरी बात, चूंकि कोविड के दौरान सप्लाई में थोड़ी बहुत अड़चने थी, इसलिए इन्होंने अपनी कैपेसिटी थोड़ी कम कर दी थी। अब जो हाल में जानकारी मिल रही है और जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो एनालिस्ट इनको ट्रैक करते हैं, उनका कहना है कि प्रोडक्शन रैंप अप किया जा रहा है और आगे आने वाले महीनों में और भी आपको प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा स्टॉक पे। इसलिए आपको इस समय एंट्री लेने के लिहाज से बहुत ही बेहतर मौका दिखाई देता है। चौथी बात, कंपनी ने हाल के दिनों में जो एक्सपेंशन किया उसके तहत इन्होंने थोड़ा लेवरेज बढ़ाया, लेकिन इस वक्त जो ताजा रेटिंग एजेंसीज की और एनालिस्ट के रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि कंपनी काफी कंफर्टेबल है कैश फ्लो के लिहाज से और यहां पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको यहां से एक तेजी देखने को मिलेगी। पांचवी बात, इस पूरे सेक्टर पे अगर आप नजर डालें तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है पराग मिल्क जैसे, वो अपना हिस्सा धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि लोग इस समय ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहते हैं बजाय इसके कि वो लूज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोविड के चलते लोगों में काफी ज्यादा हाइजीन को लेकर उत्साह बना है। इस वजह से आप यहां पर आगे एक ग्रोथ आने की उम्मीद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस कंपनी के पास जो नेटवर्क है 2 लाख किसान 29 जिलों में, जिस तरह से ये प्रीमियम मिल्क प्रोक्योर करने के लिए अपने चिलर्स और कूलर्स का इन्होंने नेटवर्क बनाया है, देखिए उसको रेप्लिकेट करना आसान नहीं है। इसलिए जिसको हम कहते हैं कि एक स्ट्रांग मोट है, एक स्ट्रांग बेस है, एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। दूसरी बात, जो ये प्रीमियम मिल्क अपना बेचते हैं प्राइड ऑफ काउ के नाम से, वो इन हाउस इनका अपने खुद के फार्म में बनता है, जिससे कि ये क्वालिटी एश्योर होती है। और ये प्रीमियम मिल्क के साथ साथ अगर आप देखिए तो चीज के मार्केट में 35% का शेयर है, गोवर्धन घी इनका एक स्ट्रांग प्रोडक्ट है, स्किम्ड मिल्क पाउडर एक स्ट्रांग प्रोडक्ट है। तो इस समय करीब देखिए 18% आता है दूध से, लूज लिक्विड मिल्क से, करीब 12% के आसपास इनकी आमदनी होती है स्किम्ड मिल्क पाउडर से, और 70% जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने कई सारे रिपोर्ट्स देखे, कुछ एक लोकल ब्रोकरेजेस में एनालिस्ट जो कि इनको ट्रैक करते हैं उनसे मैंने बात की, उनके प्रोजेक्शंस देखे, उन सबका ये कहना है कि आप यहां से आगे साल दर साल एक्सपेंशन देखेंगे मार्जिन में, क्योंकि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का हिस्सा लगातार बढ़ा है उसके चलते मार्जिन इनके बेहतर होते हुए नजर आ रहा है। तो यह कॉल इस समय आपके लिए खरीदारी की पराग मिल्क, मेरा इनिशियल टारगेट यहां पर 175 रुपए का है।